आप अगर वज़ीर आज़म बन गए, इमेजिन कर लेते हैं कि 2 साल बाद आप वज़ीर आज़म है मुल्क के, तो आप इन मसलों को कैसे देखेंगे और कैसे ट्रीट करेंगे? ये जितने भी मसले हैं, एक होता है ना कि जिस तरह मैं तो खैर ऐसा सोच भी नहीं सकता, आप वज़ीर आज़म बन गए तो पहला मसला पाकिस्तान का है ये जो मैं सबसे पहले हल करूँगा। कभी तो सोचा होगा आपने ये कि वो कौन सा मसला है जो सबसे पहले आप हल करेंगे? एक तो महंगाई है, इस तरह के बहुत सारे मसले हैं, तो पहला मसला क्या है जो आप हल करेंगे? देखें, सबसे पहले तो ज़्यादा जोर देंगे जिस सोचा है मेरे लिए कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। अगर मैं कभी वज़ीर आज़म बना तो सोचूंगा, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है कि मैं वज़ीर आज़म बनने जा रहा हूँ। जो हूँ जहाँ हूँ वही कुछ जो यहाँ हो रहा है वही सारे जो वज़ीर आज़म बने उनको करना चाहिए। देखें, आवाम से बड़ा रिश्ता किसी का नहीं है। अगर आप आवाम के मसाइल को समझ चुके हैं और उनको हल करना चाहते हैं तो फिर आपको और कोई लंबी चौड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं है ना। देखिए, शहर में क्या मसाइल है, मैंने आपको बताया, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। जो लड़का, नौजवान, बेटा बेटी, लड़के लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं उनको अच्छी तालीम मिल जाए, उनको अच्छे स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए, उनको धक्के ना खाने पड़े। अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है उसको वहाँ पर एडमिशन मिल जाए। अगर उसके नंबर कम है, मैं तो उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जिनके नंबर कम आते हैं, क्योंकि जो अपनी मेहनत करता है, सारा कुछ करता है, लेकिन फिर भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो उसमें उसका कसूर तो नहीं है। हाँ भाई, जितना वो कर सकता है वो कर रहा है, ऐसे ही है। अब आप उसका मुकाबला ऐसे इंसान से क्यों कर रहे हैं जिसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जहन है, एक्स्ट्रा वो बढ़ सकता है, उसका फैमिली में कोई ऐसा PhD होगा कि वो इतना ज़हीन है। मैं तो इतना ज़हीन नहीं हूँ, तो मैं तो उनके साथ खड़ा हूँ जिनको अच्छे नंबर नहीं मिलते, लेकिन उनको एडमिशन मिलने चाहिए। उनको ये कह के हटा देना कि जी इनके नंबर अच्छे नहीं, इनको एडमिशन नहीं दे रहे, तो सभी लोगों को एडमिशन मिले जो पढ़ना चाहते हैं। उनको ये नहीं एडमिशन इस बात पे मिले कि जी आपके नंबर अच्छे नहीं है तो आपको, सबको एडमिशन मिले, ये मसला है। फिर जब पढ़ जाए, लिख जाए तो अच्छी नौकरी मिले, उसका हक बनता है। नौकरियां तो कराची वालों के लिए है ही नहीं। इतनी जिंदगी लगा के इसको पढ़ाया है, वो होना चाहिए। अच्छी ट्रांसपोर्ट मिलनी चाहिए यार। सिर्फ अमीर आदमी का हक है कि वो लैंड क्रूजर में बैठे, अगर कोई गरीब है तो वो AC वाली बस में ना बैठे। दुनिया में चल रही है और सस्ती है, हमारे यहाँ से सस्ती है। लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट मिलनी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। देखिए, हम तो कुछ और ही काम कर रहे हैं, हम सिर्फ टॉक शो में लड़ रहे हैं। और जब खत्म हो जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके व्यूअर्स को बता दूं, मैं जितने हम लोग टॉक शोज में बैठे होते हैं, जैसे स्क्रीन बंद होती है सब एक दूसरे से कहते हैं चलो जी खाने पे चलें। जो लड़ रहे होते हैं, आप रात कहाँ खाना खा रहे हैं, कहते फला रेस्टोरेंट में, चलो मैं भी आ रहा हूँ। फिर वो कहते नहीं जी मेरी तरफ से खाना है। तो भाई एक दूसरे को खाने खिला रहे हो और बेचारी आवाम जो है वो टीवी बंद करके लड़ने निकल गई है कि जी हमारे लीडर लड़ रहे हैं। तो ये बंद होना चाहिए। आप काम करें, जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करें। जैसे मैंने कहा, ट्रांसपोर्ट का मसला है, लड़कों की मोटरसाइकिलें जो हैं वो 30-30 साल पुरानी मोटरसाइकिलें शहर में चल रही हैं। ठीक है, गरीब होंगे ना लोग, नई मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते। उसके ऊपर बैंकों को दुनिया भर में ये स्कीम्स आती हैं, सिंगापुर में, हांगकांग में, दुबई में, कि अगर किसी की तनख्वाह लेट्स सी 20,000 रुपए, उसको बैंक 6 तनख्वाहों पे लोन देता है। तो इसका मतलब उसको लाख रुपए तक का लोन बैंक को देना लाजमी होता है, बगैर किसी गारंटी के। सिर्फ वो सैलरी स्लिप जमा कराता है। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग बाहर वाले, अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, अच्छी मोटरसाइकिल खरीदते हैं। यहाँ कराची का नौजवान मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता। जॉब्स भी तो नहीं है सर। भाई बैंक भी फैसिलिटी नहीं कर रहा। कोई काम करना चाहे तो लोन कहाँ से लेगा? लोगों को लोन मिलना चाहिए। 3 लाख से 5 लाख तक का लोन हर उस नौजवान को मिलना चाहिए जो ग्रेजुएट है या मैट्रिक पास कर चुका है। मैट्रिक की मार्कशीट में अगर वो पास हो चुका है या नहीं भी पास हुआ है, फेल भी है, मैट्रिक कर चुका है, उसको 5 लाख रुपए लोन मिलना चाहिए। इस पे काम करें कि क्या उसकी ख्वाहिश नहीं है कि वो कोई काम कर सके अगर जॉब नहीं मिल रही है? उन पैसों से बिजनेस कर लेगा। के बाद फेल हो गया तो ये शहर मुल्क उसका नहीं है। मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जब फेल हो गया उसका कोई हक नहीं। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं उनकी कि जो फर्स्ट आ गए हैं, जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। उनकी बात कौन करेगा जो बेचारा फेल हो गया? उसको तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ही नहीं मिला, तो वो क्या करे? वो खुदकुशी कर ले। उसको कोई कारोबार करना होगा ना। अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है, फेल हो गया, मेरे जैसा है, नहीं पढ़ पा रहा बेचारा, तो उसका क्या कसूर है? उसे पढ़ने के लिए अगर मौके नहीं है तो कारोबार के मौके मिलने चाहिए। तो उसको कोई 5 लाख रुपए बैंक लोन क्यों नहीं देता? ये काम करने के हमें, ये स्टेट बैंक से बातें होती हैं, पॉलिसी बनाई जाती है, कमर्शियल बैंकों को कहा जाता है कि इतने अरब रुपए आप लोन पास करने के लिए सैंक्शन करें। कमर्शियल बैंकों को डायरेक्शन दें कि ये पैसे एक आम नौजवान को, बच्चे बच्ची को मिलने चाहिए ताकि वो कोई अपना हुनर इस्तेमाल करके अपना कारोबार कर सके। वो कौन कर रहा है इस मुल्क में? किसी को 1 रुपए का लोन मिल रहा है? हर बैंक की आप रिपोर्ट देख लें, बैंकर नाराज हो जाएंगे मुझसे। जितने बैंक हैं आप गूगल पे जाएं, फलाने बैंक का प्रॉफिट 15 अरब, फलाने बैंक का प्रॉफिट 20 अरब। तो यार ये बैंकों को कमाने के लिए है क्या मुल्क? एक आम आदमी 1 रुपया बैंक से उधार नहीं ले सकता, कर्ज नहीं ले सकता, या तो अपना आप रख दे अंदर लॉकर में, फिर मिलेगा पैसा, फिर भी शायद ना दें। तो ये चीजें हमें करनी है लोगों के लिए। मैं इस पर काम करने की बात कर रहा हूँ कि यार सियासत होती रहेगी, लोगों को अच्छी सहूलियात दे, ठीक है ना, अच्छे पार्क्स बनाए, अच्छे फैमिली पार्क्स बनाए, वाटर स्पोर्ट्स रखे, संडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को लोग अपने बच्चों को लेके निकलें, फिर पूरा हफ्ता कारोबार करें या काम करें, नौकरी करें।
उनके मौके होने चाहिए। अभी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर हर आदमी ये सोच रहा है कि मैं 10,000 में आदमी रख लूँ। मतलब गुलाम से भी गुलाम वाली नीचे लकीर पे ले आने के लिए सब तैयार है। 15,000 में रख लूँ, 2,000 में रख लूँ, क्योंकि अवेलेबल है ना। तो कम से कम सैलरी का मैंने कहा है कि भाई 50,000 होनी चाहिए, कम से कम। कम से कम। एक आदमी बेचारा घर से उठ के आ रहा है, पेट्रोल डाल रहा है, बस में धक्के खा के नौकरी करने आ रहा है, तनख्वाह मिल रही 12,000, और घर का खर्च 30-40,000। तो इन पर कौन काम करेगा? इन चीजों पे काम करना है जो कोई नहीं कर रहा है, कोई सोच भी नहीं रहा है। सोच भी नहीं रहा है। मुझे कोई तकलीफ किसी को नहीं हो रही कि किसी के घर में गैस नहीं आ रही तो वो खाना कैसे खाएगा, पानी नहीं आ रही तो नहाएगा कैसे, बिजली नहीं आ रही तो अपने कपड़े कैसे इस्त्री करेगा। किराएदार को देखो, वो किराया बढ़ाते जा रहे हैं। जो मालिक मकान है, एक घर है तो वो कहता है मेरे 5 हो जाए, 5 किराए पे चढ़ जाए। तो जो बेचारा मिडिल क्लास था वो खत्म हो गया है, उनके लिए सोचना है। और फिर सब मेरा साथ देना, मैं अकेले क्या बस भाषण नहीं देता रहूं सबको।